नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेम रेंज में रेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेंज का नेम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रेंज को कैसे डायनामिकली हम एक डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो कि आपने एक रेंज सेलेक्ट करी कॉलम ए और कॉलम ए से और रो नंबर 20 एंड कॉलम एच तक। बट जो ये रेंज है, ये आपकी जो रेंज होगी ये एक फिक्स रेंज है और आपको जो बाई चांस इन फ्यूचर आपको नीड होती है रो नंबर 20 के बाद कुछ और डेटा ऐड करने के लिए, तो वो सपोज करो कि आपने इस रेंज को कहीं पर पाइवट टेबल में यूज किया है, किसी फॉर्मूला में यूज किया है, तो आपका जो फिर उस रेंज को आपको दोबारे से फिर उस रेंज को सेलेक्ट करना होगा, फिर इस रेंज को एडिट करना होगा। तो बट जो आज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें आपको रेंज को दोबारे से सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ना ही इसको एडिट करने की ज़रूरत होगी। सिर्फ इसमें हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू आज रेंज को डायनामिकली चेंजेस कर सकते हैं। डायनामिकली हम रेंज को एक डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले, पाइवट टेबल और किसी भी अदर फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाय दोस्तों, प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल वाला जो घंटी का बटन है उसको क्लिक कर दें, जिससे हमारे जो आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो है वो आपको सबसे पहले दिखने लगे। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि हम कैसे रेंज को डायनामिकली बना सकते हैं। तो डायनामिकली रेंज बनाने के लिए सपोज करो कि हमारे पास ये डेटा है और ये डेटा जो है ए कॉलम से यू कॉलम तक है और जो इसकी रोज़ हैं ये रोज़ हैं 9997 तक। तो अब हम इस रेंज को हमें इसको डायनामिकली बनाना है। सपोज करो कि अब हमारे पास ये रेंज, हमारे पास जो डेटा है 997 रोज़ तक है और हम चाहते हैं कि इस रोज़ में हम इन फ्यूचर हमें कुछ डेटा ऐड करना है, तो वो भी ऑटोमेटिकली या डायनामिकली ऐड हो जाए विदाउट हमारे चेंजेस करने के, हमें कोई चेंज ना करना पड़े। तो उसको कैसे करेंगे? हमें उसके लिए यूज करना होगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर के थ्रू हम एक रेंज का नेम डिफाइन करते हैं। तो अब उस नेम मैनेजर को डिफाइन करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से जो हमारे पास ये विंडो होती है फॉर्मेट सेल की, और कंट्रोल F3 से हमारे पास एक ये नेम मैनेजर वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे हम नेम मैनेजर बना सकते हैं इस वर्कबुक के अंदर। तो इस वर्कबुक में हम नेम मैनेजर बना सकते हैं। तो वर्कबुक में नेम मैनेजर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नेम मैनेजर या कोई रेंज का कोई भी नेम हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको डिफाइन करने के लिए? तो इस नेम को डायनामिक बनाने के लिए हमें नीड होगी ऑफसेट फंक्शन की। तो ऑफसेट फंक्शन से हम कैसे एक रेंज को डायनामिक बना सकते हैं? डायनामिक मीन्स कि उसमें कहीं पर भी कोई भी कॉलम भी ऐड कर सकते हैं या हम रोज़ भी ऐड कर सकते हैं और इसको पाइवट टेबल, अदर वीलुकम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम यूज करते हैं कि ऑफसेट फंक्शन की जो हमने वीडियो बनाई है उसके आपको ऑफसेट फंक्शन के बारे में यदि नहीं पता है तो हमारी ऑफसेट की फंक्शन हमने इंट्रोडक्शन दिया है और उससे भी पहले, इस वीडियो से पहले हमने इसकी ऑफसेट की वीडियो बनाई है जिसमें हमने ऑफसेट फंक्शन कैसे वर्क करता है इसको एक्सप्लेन किया है। तो उससे पहले हमारी ऑफसेट वाली फंक्शन की जो वीडियोस हैं उसको
देखें और उसके बाद ये आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाएगा। और इसका जो ये ऑफसेट फंक्शन की वीडियोज़ हैं, हाँ, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज ए लिंक डिफाइन कर देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ऑफसेट फंक्शन से हम रेंज को कैसे डायनामिक बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन में हमें एक रेफरेंस की नीड होगी। रेफरेंस में हम स्टार्टिंग का जो पॉइंट ए है, A1 है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम क्या कर देंगे कि इसको हम कर देंगे फ्रीज, क्योंकि बाय चांस ये कहीं पर मिस ना हो जाए। तो इसको करते हैं F4 से हम इसको फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद हमें नीड होगी रो नंबर की। तो रो नंबर में हम इस रो नंबर में हम सिर्फ 0 ही दे देते हैं, क्योंकि 0 सेम जहाँ पर ये हमारा रेफरेंस है सेम रो को डिनोट करता है 0। और ऐसे ही हम कॉलम नंबर जो देते हैं, तो हम देते हैं कॉलम नंबर बी, मीन्स कि बी का मीन्स जो ए कॉलम होगा 0, बी कॉलम होगा हमारा 1। तो हम यहाँ पर कर देते 1 टाइप। और अब हमें देखना है कि हमारे जो बी कॉलम में जो हमारे कॉलम रोज लास्ट रो कहाँ तक है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला काउंट ए का। हमने इसमें काउंट ए फॉर्मूला लगाया और इसमें कॉलम बी को कंप्लीटली सेलेक्ट कर लिया। और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने फ्रीज भी कर दिया F4 के साथ। अब फ्रीज करने के बाद में अब हमें अब नीड होगी इसकी विड्थ की। अब विड्थ का मीन्स क्या है कि हमारी जो कॉलम के हेडर है वो कहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। सपोज करो हमारे कॉलम के हेडर यू तक एग्जिस्ट कर रहे हैं इस रेंज में, और सपोज करो कि इन फ्यूचर हमें नीड होगी कि नेक्स्ट कुछ और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, कुछ हेडर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ अदर भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी अब इसमें भी हम काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हमें लास्ट कॉलम का जो नंबर है वो उससे हमें लास्ट नंबर पता लग जाएगा। तो हमने ये डिफाइन किया, इसको हमने कर दिया फ्रीज और इसको हमने किया क्लोज करने के बाद हमने इस ऑफसेट फंक्शन का जो ब्रैकेट है उसको कर दिया हमने क्लोज। अब हमारे पास एक ये रेंज डिफाइन होगी, पर जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। पर एरर ये किसी अदर रीजन से आया है, बट अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पर एंटर क्लिक कर देंगे। एंटर क्लिक करने के बाद में अब हम अपनी जो नेम मैनेजर की विंडो है उसको ओपन करेंगे। अब नेम मैनेजर की विंडो को ओपन करने के लिए मैनुअल तरीके से आप फॉर्मूला टैब में जाना है और यहाँ पर नेम मैनेजर पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हो तो शॉर्टकट की के थ्रू आप कंट्रोल F3 यूज करना होगा और यहाँ पर न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। न्यू बटन क्लिक करने पे अब यहाँ पर एक रेंज का नाम देना होगा। यहाँ पर रेंज का जो नाम इस तरह देना होगा जिससे हमें इन फ्यूचर हमें पता लग पाए कि ये नेम का रेंज किस रेंज को डिनोट कर रहा है, किस रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हमने दिया है कि यहाँ पर मास्टर टेबल के नाम से ये एक रेंज दे दी। यहाँ पर कुछ कमेंट भी दे सकते हैं और हमने जो कोमा जो हम फॉर्मूला हमने ऑफसेट वाला लगाया था उसको कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक करेंगे। तो ओके करने पे अब हमारे पास ये जो नेम मैनेजर में हमारी एक नेम मैनेजर की एक रेंज और नेम मैनेजर का एक नेम मास्टर टेबल और ये
इस तरह डिफाइन हो गया। और सपोज करो कि अब हम इन्हें इन फ्यूचर हमें डिलीट करना होगा, मान लो कि सपोज हमें ये नेम मैनेजर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर डिलीट बटन से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमें ये एडिट करना है, तो यहाँ पर से जाके एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस पर डबल क्लिक करेंगे तो तब भी एडिट हो जाएगा। तो अब हमने ये ओके किया, अब हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। अब हम ये चेक अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो रेंज है वो प्रॉपरली डिफाइन हुई या नहीं हुई। तो हम दोबारा से ही नेम मेजर वाली विंडो ओपन कर लेंगे और हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने पे हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो नेम मैनेजर की जो हमने रेंज डिफाइन करी है वो प्रॉपरली डिफाइन हुई है या नहीं है। जैसे अभी हमारी रेंज बी से और वी तक हमारी डिफाइन हुई है। अब रो नंबर देख लेते हैं, रो नंबर कहाँ से, जो हमारा लास्ट रो नंबर है वो यहाँ है, तो यहाँ तक हमारी ये रेंज डिफाइन हो गई। तो जो हमारा रेंज डिफाइन करने का वर्क था वो सक्सेसफुली हो गया। अब सपोज करो कि अब इसी रेंज को हम किसी फॉर्मूले में यूज करना चाहते हैं। सपोज करो कि हम वी लुकअप फॉर्मूले में यूज करना चाहते हैं, तो हमने टाइप करा वी लुकअप में हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर वी लुकअप वैल्यू ये है। और अब हमारे पास टेबल एरे मांग रहा है, जो टेबल एरे जो कि एक रेंज होती है जहाँ से हमें ये डेटा लेकर आना होता है। और उस डेटा को हमने एज ए नेम मैनेजर उसको नेम डिफाइन कर दिया है। तो उस नेम को यहाँ पर फॉर्मूले में कैसे लेके आएंगे, तो उसकी शॉर्टकट की है, उसमें हम F3 प्रेस करेंगे। तो F3 प्रेस करने के बाद में जितने भी हमारे पास जो रेंज के नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने रेंज जिस रेंज को हमने सेलेक्ट करना है वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने पर हमारी जो रेंज है यहाँ पर आ जाएगी। रेंज आने के बाद में वी लुकअप को कैसे यूज करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स, सपोज करो कि हम अदरवाइज एक्स्ट्रा स्टेट वाला कॉलम है, तो आई थिंक स्टेट वाला कॉलम ये 10th रो नंबर पे है, तो हमने यहाँ पर 10th टाइप करा। और 10th नंबर कॉलम पे है तो 10th टाइप करा, और यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ले लिया हमने और यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट क्लोज और हमने कर दिया एंटर। तो हमारे पास अब ये क्या आ गया, एक स्टेट का नेम आ गया। अब देखो हमने वहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं करी, सिर्फ हमने एक बार रेंज का नेम डिफाइन करा और हमने इसको कहीं पर भी यूज कर लिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसका ये है कि अब इस मास्टर टेबल को जो हमने रेंज डिफाइन करी है इसको कहीं पर भी किसी और अदर फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज करो कि अब हमारे पास स्टेट है, स्टेट में अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा स्टेट किस कॉलम नंबर पर एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको भी चेक कर सकते हैं। अब सपोज करो कि अब हमारे पास ये है और हमारे पास अभी तक हमने ये किया, हम सपोज ये करना चाहते हैं कि अब इसमें कुछ नया डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पर जो इसकी ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर आईडी में थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। ऑर्डर आईडी में यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर 8 9 किया और यहाँ पर कर दिया 9 6 5 और हमने यहाँ पर कर दिया 3 5 और यहाँ पर कर दिया हमने 7 8 और यहाँ पर कर दिया हमने 1 5। हमने इसको इसलिए किया कि जो हमारे पास ये ऑर्डर आईडी है ये ऑलरेडी जो इस टेबल में है वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो इसलिए हमने इसमें जो
ये बाद में ऐड किया 89653668, इसलिए ऐड किया कि ये उससे डिफरेंट हो, ये यूनिक हो। तो सपोज करो कि हमने यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में हमारे पास ये डाटा यहाँ पर आ गया। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा रेंज यहाँ तक इसको एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या डायनेमिकली हमारी रेंज प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यूज करेंगे F3 में हम जाएंगे, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो अब देखो हमारी लास्ट जो हमने डेटा, हमारा जो डेटा था वो यहाँ तक था पहले, बट जो हमने अभी कॉपी करके लेकर आए वो ये वाला डेटा लेके आए हैं, ये वाला डेटा लेके आए हैं। तो ये हमारे पास ऐड हुआ डेटा है। ये वाला जो डेटा है ये हमने क्या किया है, ये हमने अभी कॉपी करके लेके आए हैं, इसको हमने ऐड किया। ये जो ऊपर का डेटा था ये ऑलरेडी इस टेबल में एग्जिस्ट करता था, तो हमारी जो रेंज का क्राइटेरिया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब सपोज करो कि हम यहाँ से इन कॉलम का भी वी लुकअप लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने इसको स्पेशल पेस्ट में जाके हमने टाइप करा, और जो ये हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया था, तो अब हमने इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग भी हमारा डेटा आ गया है। अब ये रेंज डायनेमिकली वर्क कर रही है। अभी हमने कोई भी रेंज कहीं से एडिट नहीं की है, कुछ नहीं की है, हमने कोई रेंज में कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ हम इसके नीचे ड्रॉप करते जा रहे हैं। सपोज करो कि आज आप ऑफिस में वर्क करते हो, आज सपोज करो कि हमारे फर्स्ट डे का जो डेटा है वो यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, और सपोज करो कि हमारे सेकंड डे आया तो सेकंड डे का हमारा डेटा यहाँ तक आया, और फोर्थ डे का हमारा यहाँ तक आया। तो ये डायनेमिकली जहाँ से लास्ट तक, ये यहाँ तक इस लास्ट रो तक ये डायनेमिकली इस रेंज को कंटेन कर लेगा इस डेटा का। तो इसलिए हम ऑफसेट फंक्शन के थ्रू नेम मैनेजर किया है, जो कि डायनेमिकली ही वर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये पाइवट टेबल में भी वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये प्रॉपरली पाइवट टेबल में भी वर्क करेगा। अब सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्लिक किया, और हम पहले क्या करते थे कि पाइवट टेबल के लिए इस रेंज को सेलेक्ट करना होता था, फिर हम पाइवट इंसर्ट में जाते थे, और इंसर्ट जाने में पाइवट टेबल क्लिक करते थे, या शॉर्टकट की यूज करते थे, Alt+D+P+F करते थे। पर उसके अदरवाइज़ हमें यहाँ पर कोई रेंज सेलेक्ट करने की नीड ही नहीं होने की। अब सपोज करो कि अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम बिना रेंज को सेलेक्ट किए हमारी पाइवट टेबल वर्क करे। तो अब उसको कैसे करेंगे, हमने शॉर्टकट की यूज करी Alt+D+P+F। हमारे पास जो रेंज है उसको हमने इंसर्ट किया। हमारे पास जो ये रेंज, हमने इंसर्ट पे गए तो इंसर्ट पे यहाँ पर एक रेंज मांग रहा है। अब रेंज देंगे तभी ये पाइवट टेबल वर्क करेगी, अदरवाइज एरर दे देगी। तो अब यहाँ पर करेंगे, किसी भी फॉर्मूले में या पाइवट टेबल में हमें जो वो रेंज डिफाइन करी है, तो उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हमें F3 प्रेस करना होगा। F3 प्रेस करने के बाद हमारे पास ये मास्टर टेबल आ गई है, जो हमने टेबल का नेम डिफाइन करा था। यहाँ पर इसको क्लिक करा और फिर इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद में हमारे पास ये आ गया है। तो ये रेंज आ गई है। अब रेंज में एक प्रॉब्लम, हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई है कि जो हमने रेंज डिफाइन करी थी, तो वो डिफाइन करने पर ना हमने यहाँ पर एक नाम
यहाँ तक डिफाइन कर ली थी। पर इस पाइवट टेबल का एक ड्रॉबैक ये है कि सपोज करो कि हम किसी हेडर का नाम नहीं देते तो वो इसको वहाँ पर वो एक एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया इसका, हमने इसका एक नाम दे दिया। तो अब हम दोबारा से इसको करते हैं। तो हम यहाँ पर पाइवट टेबल पे गए और हमने F3 करा, हमने यहाँ पर ये ओके करा, यहाँ पर ओके करा, तो हमारा फिर भी एक ये एरर आ रहा है। तो हमें फिर दोबारा से इस रेंज को एक बार हमें क्या है कि इसको दोबारा से एडिट करना होगा। एडिट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रेंज इससे थोड़ा सा आगे जा रही है। तो आगे जा रही है तो इसको कर देंगे -1, -1 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारे पास जो ये रेंज है वो आ जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पर ये जो टेबल है ये यहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है। ओके करा हमने, ओके करने के बाद में अब हम इसको पाइवट टेबल यूज करेंगे। पाइवट टेबल में हमने F3 करा, F3 करने के बाद में ओके किया और यहाँ पर ओके किया। तो अब हमारी ये पाइवट टेबल लग गई है। अब पाइवट टेबल लग गई है तो हमें सपोज करो कि हमें ऑर्डर आईडी रो में रखना है तो रो में आ जाएगी, और हमें जो हमारा प्रॉफिट है उसका सम करना है तो सम आ जाएगा। उसका जो भी कुछ हमें पाइवट टेबल बनानी है तो वो सारा पाइवट टेबल का वर्क हो सकता है। तो ऐसे हम जो नेम मैनेजर के थ्रू हम अपना जो नेम डिफाइन करा है किसी टेबल का, तो वो ऐसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में, किसी और पाइवट टेबल में, या कहीं अदर भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे जो सब्सक्राइबर बटन है उसको क्लिक कर दो और बेल घंटी वाला भी बटन क्लिक कर दो। तो थैंक यू ऑल।